पहले विजुअल ले ले। अनुज कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज आपको नॉमिनेशन किया गया है दादा फाल्के और हम एक्सपेक्ट करें आपको अवार्ड ज़रूर मिले क्योंकि यू आर द बेस्ट एक्टर। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ और स्पेशली ये खुशी मेरे स्पेशल है क्योंकि इस बार मुझे एज अ बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर नॉमिनेट किया। तो मेरी पहली फिल्म माय बर्थडे सॉन्ग रिलीज़ हुई थी जिसमें संजय सूरी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं उसके साथ थे एंड डायरेक्शन के लिए मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड यार। मतलब जितने भी अवार्ड अभी तक जीते हैं दिस विल बी द मोस्ट स्पेशल माय फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। सीएम के हाथों से मिलेंगे सर लाइफ टाइम अवार्ड छत्तीसगढ़ के सीएम के हाथों से एक्साइटमेंट यार आपस में फिल्म लोगों का टेलीविजन लोगों का मिलना जुलना चलता रहता है मगर ऐसे पॉलिटिकल हस्तियों से मिलना पहली बार मैं बहुत उत्सुक हूँ। वेरी एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड उनका विशेष लेने के लिए। सो वेरी एक्साइटेड सर अभी ये अपकमिंग प्रोजेक्ट आपको आ गया सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस एज अ डायरेक्शन करना? फर्स्ट टाइम आपने किया और बहुत लोगों ने पसंद किया, क्या कहना चाहोगे? यार मेरा सिंगल मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस एज अ डायरेक्टर बिकॉज एज एन एक्टर आप एक मोर और लेस कठपुतली होते हैं। यू और परफेक्ट जो डायरेक्टर कहता है वैसा करना होता है, जो राइटर बोलता है वैसा बोलना होता है। बट ये फिल्म मैंने माय बर्थडे सॉन्ग मैंने लिखी भी थी और डायरेक्ट भी की थी एंड आई थिंक ये इंडिया की फर्स्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। सो इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग। फॉर वंस यू आर इन कंट्रोल, नॉट द डायरेक्टर, अदरवाइज द डायरेक्टर इज द बॉस ऑलवेज। थैंक यू सर। राइट सर बिग बॉस चालू कितना फॉलो कर रहे हो रियलिटी? यार मैंने जब से बिग बॉस 10:30 बजे आना शुरू हो गया मोबाइल पीछे में फॉलो नहीं किया, नहीं कर पाया हूँ। आई थिंक पिछला सीज़न मैंने फॉलो किया था क्योंकि मेरी बहन आरती सिंह उसमें थी। उससे पहले मैं नहीं क्योंकि मेरा जल्दी सो जाता हूँ। हमारा जब मैं बिग बॉस में था तो हमारा शो 9 बजे आता था पर अब थोड़ा लेट 10:30 बजे आता था। बट आई बिलीव इट्स काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। सर कैमरे को देख के मतलब कैमरे को लेके सब लोग मतलब फेक लव स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं और वो पूरी तरह से लोग पकड़ जाते हैं। मतलब पता चल रहा है, मतलब कैमरा देख रहे हैं कि नहीं, हक कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कर रहे हैं और ट्विटर पर पता चल जाते हैं, फैन निकाल देते हैं उस टाइप। क्या कहना चाहोगे? मतलब झूठा करना? यार देखो मैं बिग बॉस के चौथे सीज़न में था 2010। उस समय तो किसी को इतनी अक्ल नहीं थी कि क्या होना है, क्या करना है, क्या स्कीमिंग है, क्या क्या प्लानिंग है। अब शायद बदल गया है, अब ये खेल बन गया। पहले यही था कि आप कैसे 14-15 लोग 100 दिन 3-4 महीने एक ही छत के नीचे स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे रह सकते हैं विदाउट लूजिंग योर कूल, विदाउट लूजिंग योर काम। वो सीज़न 4 था, अब तक सीज़न 15 या 16 है शायद। हाँ, तो वहाँ से अब तक का सफ़र बहुत ही हट गया है। पहले थोड़ा फैमिली शो था 9 बजे, अब थोड़ा डिफरेंट एंटरटेनमेंट है, डिफरेंट ऑडियंस है, तो लोग क्या कर रहे हैं। मगर ये इतना मैं कहना चाहूँगी बिग बॉस में आपकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी नज़र आती है और आपकी बुरी से बुरी क्वालिटी भी नज़र आती है। आप ज़्यादा देर तक कोई नाटक नहीं कर सकते। साजिद खान पर बहुत इल्जाम लगा रहे हैं लड़कियों, क्या है मतलब बस साजिद खान मैंने फॉलो नहीं किया, मुझे मालूम नहीं कि क्या शो में क्या क्या हो रहा है। थैंक यू सर। जैसे कि OTT का ज़माना आ गया, कोई वेब सीरीज वगैरह आ रहा है? हाँ, मैंने बहुत अच्छी फिल्म की है जो वेब सीरीज़ में आएगी जिसमें डिम्पल कपाड़िया जी हैं, पंकज कपूर हैं, सौरभ शुक्ला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जब खुली किताब। तो अपलॉज ने उसको प्रोड्यूस किया है। अपारजित खुराना वो भी है साथ में। बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत प्यारी फिल्म है। मेरा पहला मौका है कि मैं पंकज जी और डिम्पल जी के साथ काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे दादा बिल्कुल गलत सुना है आपने। ये कहाँ से सुना वो आप जानो, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। वो खुश है जहाँ भी है वो, और मैं चाहूँगा कि वो जो आप बोल रहे हो उस राह पे कोई दिमाग भी नहीं लगाए। ऐसा क्यों सर? इट्स बेसिकली
all within the genes. सोशल सर्विसमैन करा रहे हैं। कोशिश वही रहेगी उसकी भी कि वो जो बाप के राह पे चल पड़े हो. That's my only desire. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. मैम व्हाट योर टिप्स अबाउट कल्याण जी जाना जो अवार्ड ऑर्गेनाइज करें उसके बारे में आपने बहुत सी पर्सनैलिटी ऐसा बहुत ही मुश्किल से अपनी पहचान बनाया है क्षेत्र में किसने? कल्याण जी के बारे में जो ऑर्गेनाइजर हैं इससे हाँ, मैं आई थिंक 3-4 साल पहले इस अवार्ड फंक्शन के लिए आई थी एज अ प्रेजेंटर और तभी भी मैंने इन्हें अपनी बेस्ट विशेस दी थी. एंड मोर देन ऑर्गेनाइजिंग एन अवार्ड, आई थिंक ऑर्गेनाइजिंग जेन्युइन and honoring real talent is I think of utmost importance and I would wish sir कि वो इसी विचारधारा के तहत अपना बेहतरीन काम करते हैं. आई एम ऑनर्ड कि मुझे अवार्ड मिल रहा है एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज एन एस्ट्रोलॉजर. और जब मुझे ये किसी ने अवार्ड से नवाजा है, मुझे ऐसा लगा है कि अभी मंजिलें और भी हैं, मुझे करना बहुत कुछ है. लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा. And sorry to interrupt mama, it's such a prestigious name, Dada Saheb Phalke sir, the father of Indian cinema, so we are highly honored and eternally grateful. मैम आपका शो था ससुराल गेंदा फूल जी. मतलब अभी तक लोगों को दिल में बसा हुआ, कुछ याद है मेमोरी शेयर करें कि शो की जगह में नहीं बसा हुआ है. मैं मतलब कुछ किरदार होते हैं जो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ जाते हैं. तो सुहाना एक ऐसा किरदार है जो रागिनी के ऊपर ज़्यादा हावी हो गया है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत फ़ख्र की बात है कि लोग मुझे भूल गए लेकिन मेरा किरदार याद रखते हैं. तो जितनी बार आप मुझे सुहाना और ससुराल गेंदा फूल के बारे में पूछेंगे, मेरा और मेरे मेकर्स का कॉलर टाइट होता रहेगा. पार्ट 2 के लिए रवि ओझा प्रोडक्शन हाउस और मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हुई. मैं इंटरनल रीज़न्स ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगी, बट मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारी पूरी टीम वापस कुछ अच्छा लेकर आए. भले वो OTT का वेब सीरीज़ हो, कोई फिल्म हो या कोई दूसरा TV शो हो, क्योंकि टीम बहुत काबिल है और मैं चाहती हूँ कि हर बार आप ऑडियंस को कुछ नया पेश करें. तो आई थिंक दैट्स मोर इंटरेस्टिंग. हम एक नया बेंचमार्क क्रिएट करें, एक नई फिल्म से या एक नए वेब सीरीज़ से या एक नई TV शो से. आपको मम्मी बहुत अच्छा गाना भी गाती है. जी. गाना तो एक लहर आप गुनगुनाती हैं, बोली मैम आप गुनगुना दीजिए। मम्मा गा दो. क्या दो? चिड़िया ने आ गई. अभी मेरी म्यूज़िक डायरेक्शन में रागिनी ने एक गाना गाया था, तो मैं वो आपको गुनगुना देती हूँ. चिड़िया ने जब आँखें खोली, धूप ठंडी सी बोली, चेहरा किरणों सा लाल हुआ, नोचा जो गाल मौसम भी हाय गुलाल हुआ. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. अरे बोलिए. तो सर बताइए आज ये जो अवार्ड है साथ में दीपी, साथ में सर सबसे पहले आज शाम को आपका अवार्ड शो है, दादा साहेब क्लब अवार्ड शो है, तो उसके बारे में क्या कुछ? सर ये अवार्ड किस लिए मिल रहा है हम दोनों आपने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया है ये बिल्कुल ऐसे आपने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया है. आप प्लीज जाके पहले इन्फॉर्मेशन लेके आओ. आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड ऐसे इस तरीके से, और इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ. एंड यस, मुझे यहाँ पे अवार्ड भी मिल रहा है. आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे काम को पहली बार ऐसे एक्नॉलेज किया जा रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे. तो मैं बहुत खुश हूँ, साथ में थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट यस, कहते हैं ना कि सब्र करो, मेहनत करो, आपको उसका फल एक दिन ज़रूर मिलेगा. आई थिंक आज वो दिन है. हाँ,
बाकी की बाइट्स हम अवार्ड मिलने की बात करें या पहले करें? ओके। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन वही हो जाता है ना कि इनके लिए मैं आज आ गई, मेरा आना पॉसिबल था, इनका पॉसिबल नहीं था। वही कमिटमेंट होती है एक एक्टर की जिसकी वजह से आज ये यहाँ है। सो मिस बहुत ज़्यादा किया, बट वेरी प्राउड। अभी हम आई थिंक अभी हम अवार्ड की बात करते हैं, बाकी हम बाकी बात में बात करेंगे। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं अभी। चलिए बात करते हैं। थैंक यू। कैसे हो आप? आपको अवार्ड मिल रहा है सेम अगले की आंसर कैसे आपको मतलब एक्साइटमेंट है? पहले अवार्ड मिलने तो दो। बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। हर एक्टर की तमन्ना होती है, विश होती है कि वो कुछ ऐसा अचीव करे। इसीलिए मैं जयपुर से यहाँ आई थी कुछ अचीव करने, और आई थिंक आज वो दिन आ गया जिसका मैंने हमेशा ड्रीम देखा है। एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई कैन नॉट वेट टू गो इनसाइड एंड गेट दैट अवार्ड इन माई हैंड। थैंक यू सो मच। किस कैटेगरी के लिए आपको अवार्ड मिल रहा है? सपोर्टिंग, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर सपोर्टिंग। मैडम सर मैडम सर। मैडम सर, अभी हर घर के साथ जान तक प्यार मिल रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैडम सर एक ऐसा शो है जो बच्चे बड़े सभी एज को पसंद आता है। एंड थैंक यू फॉर लविंग मैडम सर शो। मैडम सर इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। थैंक यू। ओके मैम, आने वाले दिनों में क्या नई ट्विस्ट एंड टर्न है? चिंगारी गैंग is ending and there are some new entries in the show. You guys will love it. मैं एक्चुअली शोज़ देख ही नहीं पाती हूँ बिकॉज 26 days आई एम शूटिंग ऑल द टाइम, बट माई मॉम वॉचेस और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है बिग बॉस। I'll just love my character because television industry में it's very rare to find such character जो bold होते हैं, दबंग होते हैं, तो I just love my character. She's fearless. Actually, my friend is there in Big Boss, Ankit Gupta, and I wish luck to him. और मेरी मम्मी तो इतना मैं अपडेट नहीं लेती हूँ, बट इतना मुझे पता है कि whenever I call her, she's like, I'm watching Big Boss right now. I'm like, okay. बहुत ही काम और शांत है वो हमेशा से, और हमने काफ़ी बार मॉक टेस्ट किया है साथ में, थ्रू ऑडिशंस पे ही मिले हैं। आई विश गुड लक टू। आई लाइक इट आई लाइक देयर जो। आप बिग बॉस में जाना चाहेंगे? अगर एंट्री हो तो जाना? आई सीरियसली डोंट। आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तैयारी किया आपने? मेकअप किया, अच्छे से तैयारी की, अच्छे से रेडी होकर आई। फाइनली मुझे मैडम सर के वर्दी से कुछ डिफरेंट करने को मिला तो थैंक यू। या मैम लुक हियर। मैम लुक हियर। दिस साइड, दिस साइड। अरे पूरा साइड हो गई, साइड भी नहीं बताता हूँ पूरा मार रहा है। यस बैठिए मेरा। हाँ मैम अवार्ड में आया और क्या कहना चाहते हैं? We all know these are really good awards, and I got awarded today, so I'm really happy and I'm really glad to be here. Any of your projects which you would like to share? थैंक यू। मैम सबसे पहले आप क्या कुछ कहना चाहोगे?
थैंक यू सो मच। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने थोड़ा सा इंडियन ड्रेसअप होने की कोशिश की है, बट आप सबको पसंद आ रहा है, सो थैंक यू सो मच। थैंक्स टू माई स्टाइलिस्ट यशस्वी, शी इज़ हियर एंड आई थिंक शी डिड अ गुड जॉब, सो थैंक यू। Yes, one OTT movie is coming. It's called Kia, so which will be released next year. And besides that, एक दो और projects हैं जो I think जितनी जल्दी हो सकेगा हम announcement करेंगे उसके। Thank you. बिग बॉस देखते हो मैम आप? बिग बॉस फॉलो करते हो? नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे बिग बॉस फॉलो करने का, बिकॉज आई जस्ट हैड अ लिटिल ट्रेजिकली लिटिल बैड ईयर बिकॉज ऑफ माई एक्सीडेंट एंड ऑल, सो मुझे टाइम नहीं मिला बिग बॉस देखने का। थैंक यू, थैंक यू। शादी में आपको हौसला हिम्मत की दाद दी थी। यहाँ से मतलब भाई कैमरा की दिखा भाई। ए तू थोड़ा सा हट जा। एक मिनट गाइस इधर आओ आप प्लीज। वन चाहिए इधर। ऑल गुड। कैसे भाई? सर यहाँ पे भाई इधर दो नाइस। सर यहाँ पे वेट वेट सर थोड़ा ओके सर वाइट आ जाओ आगे। हाँ जी बैठिए सर। बैठना पड़ेगा। हाँ सर ये टेबल्स नीचे ना सर जी। बहुत ज़्यादा बजट है आपकी बात। बैठ के तो पहली बार बातचीत हुई है। हाँ जी। लेडीज़ फर्स्ट। हाँ मुझे ऐसा विश्वास है कि मुझे मेरे काम के लिए मिल रहा होगा और शायद काम अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे मिल रहा है, बट जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है आई थिंक इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर अवार्ड, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस अवार्ड के लायक उन्होंने समझा और मुझे रिवर्ट बैक का तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक जो प्यार मिल रहा है 2 साल, जैसा आपने कहा 2 साल से हमारा शो नंबर 1 स्पॉट पे है और वो इसीलिए शायद क्योंकि ऑडियंस उसको इतना प्यार दे रही है और ऐसा ही प्यार आगे भी मिलता रहे, यही मेरी कामना है। और बाकी जो कमेंट्स आते हैं वो तो बहुत सारे आते हैं, तो कमेंट्स का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको पढ़ के थोड़ा सा मोराल बूस्ट होता है, अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ लोगों को काम अच्छा लग रहा है या जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है। कुछ लोग मेरे कैरेक्टर से नफरत इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर सो कन्विंस्ड कि आई एम अ बैड गाय, तो ऑल दोज थिंग्स रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर एक्टर्स टू गेट सो मच ऑफ लव बिकॉज देन यू वांट टू डू अ लॉट मोर बेटर। जी नहीं, मैं बिग बॉस नहीं फॉलो करता, नहीं मैं उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता, बिग बॉस मैं फॉलो नहीं करता और पसंद नहीं किसी को। अभी फ़िलहाल मैं अनुपमा के अलावा और कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट करूँगा तो डेफिनेटली बताऊँगा। अभी जब तक अनुपमा को इतना सारा प्यार मिल रहा है तब तक मैं वो प्यार पहले बटोर लूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा प्यार आएगा तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना बहुत। थैंक यू। हो गया सबसे पहले मतलब जो ऐसे निकल गया, ऐसा लगा कि आज जो भी अवार्ड मेरे हाथ में नहीं जी थोड़ा आगे।
आके 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 फोटो हो जाता है। अवार्ड लेने के बाद मैम क्या कहेंगे इस अवार्ड के बारे में, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड और कल्याण जी के बारे में जो ऑर्गेनाइजर्स अवार्ड? अरे कल्याण जी जैना जी को मैं बहुत काफ़ी अरसे से जानती हूँ, बहुत ही नेक इंसान है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से उठकर अपने कड़ी मेहनत के द्वारा आए हैं और वो बहुत ही अच्छे अवार्ड्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और मैं उनको बधाई देना चाहूँगी और कि उन्होंने मुझे बुलाया है इस अवार्ड के लिए। और दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम एक्टर्स को मतलब और क्या चाहिए कि हमको थोड़ा सा वो मिल जाए, ये प्रोत्साहना होती है, दर्शकों का प्यार तो होता ही है। या सतीश, आई मीन दी अवार्ड शो, आई जस्ट कॉल यू बैक। हाँ जी, हो गया। और मैम प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? मैम कौन सा प्रोजेक्ट कर रही है या करने वाली जो बताना चाहेंगे? हाँ, अभी आजकल तो फ़िलहाल मेरा शो चल रहा है, 4था साल हो गया। कल हम उसका 900 एपिसोड्स का केक काटेंगे, हप्पू की उटन पलटन। और जो आने वाले मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, एक फ़िल्म, हाँ कल काटें, एक फ़िल्म है बिन्नी और बाबा और एक और फिल्म है दुकान, वो आने वाली है। थैंक यू। थैंक यू। टिंकू विजुअल्स लेंगे खाने के। मैम इस अवार्ड के बारे में और मैम इस अवार्ड के बारे में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स और कल्याण जी जाना जो ऑर्गेनाइजर है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये अवार्ड हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फाउंडर ऑफ इंडस्ट्री के दादा साहब फाल्के हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ हैं। तो आई थिंक कल्याण जी जो ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ही स्प्रेडिंग द वर्क ऑल ओवर, तो आई थिंक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स अ टीम वर्क। आप लोगों के साथ हमारे एफर्ट्स हमेशा बेटर आउटपुट पे रहते हैं, बिकॉज आप लोग सब इतने वंडरफुल हैं, इतना सपोर्ट रहता है, सो इट्स ऑलवेज टू वे। थैंक यू। आपके हाथ में चमचमाते अवार्ड है, बाबा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में? ये अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात है और ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर इज़ अ वेरी बिग टाइटल टू गेट। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे तीसरी पिक्चर पे ये मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई डेडिकेट दिस टू माई पेरेंट्स एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, जिन्होंने एक्चुअली सोचा कि मैं ये कैरेक्टर परफॉर्म कर सकती हूँ। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने, और भी कौन से नए किरदार देखने मिलेंगे, कौन से नई स्टोरी देखने मिलेगी जिनसे वो आपको एक बार फिर से पहचानने लगे? मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, जो आपको जैन-फेब में जिसके बारे में पता चल जाएगा। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, अब तक ऐसा कोई फेवरेट एज इन लाइक एक्ट्रेस विद whom you want to play any of the role? Is it something is like that? All actors are doing very, very well. In fact, everybody like Ranbir Kapoor, Varun Dhawan, Vicky Kaushal, I want to work with all of them. So all of them are doing very, very well. I can't pick and choose one. Well, lastly, any message to all the viewers who are giving you number of trust? थैंक यू सो मच। जितना प्यार आप लोग देते हैं उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, एंड जस्ट थैंक यू एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय। मोबाइल कैसे बुझा रहा है?
here. क्या बात है? अरे किशन शिवांगी आज आपको अवार्ड मिलने वाला है दादा सबसे पहले आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है इस साड़ी में, क्या कहना चाहोगे? बहुत ब्यूटीफुल आप लग रही है। थैंक यू सो मच। आई थिंक लोगों ने काफ़ी मुझे वेस्टर्न आउटफिट्स और इंडियन में भी अनारकलीज और और टाइप के कपड़ों में देख लिया था काफ़ी बार, तो अब मैंने सोचा कि ये सेकंड टाइम है जब शायद मैं साड़ी पहन रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक द चेंज। सो मुझे पॉपुलर एक्ट्रेस ऑफ टेलीविज़न का अवार्ड मिल रहा है एंड बहुत खुश हूँ मैं। इट्स एन ऑनर, तो अच्छा लग रहा है। साथ ही अगर म्यूजिक वीडियो की बात करें तो सभी आपके म्यूजिक वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। जी। कौन से नए अपकमिंग और भी देखने वाले हैं सब? सो जैसा कि आप जानते हैं, आई रिसेंटली शॉट फॉर हीर रांझा एंड वो एक वायरल सॉन्ग था एंड इट्स डूइंग वेरी वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और भी म्यूज़िक वीडियोस की अगर आप बात करें तो जल्दी दिखने वाला है कुछ आने वाला है कुछ। ओके, झलक लाइक फिनाले भी है, सो क्या कुछ आप कहना चाहोगे? आपके कोई फ्रेंड्स हैं इस बार झलक में जिनको ऑफ कोर्स फैजू इज़ देयर, रुबीना इज़ देयर। ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी यार, दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है। इनफैक्ट सभी कंटेस्टेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सो आई विश ऑल द लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। साथ ही बिग बॉस 16 आप कितना फॉलो कर रहे हैं? कोई आपके फ्रेंड्स नहीं, नो बट आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस। और भी कोई प्रोजेक्ट्स कुछ आप अगर शेयर करना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को, बिकॉज टीवी की जो जितने भी दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार देते हैं जी, और वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ एक नया किरदार है, कुछ नया देखने को मिले। तो उनको नया देखने को मिलेगा। आई एम वर्किंग ऑन 2 projects. आई कांट रियली टॉक अबाउट दैम, बट बहुत जल्दी वर्क इन प्रोग्रेस है। थैंक यू। थैंक यू। मेरे लुक के बारे में क्या कहना चाहूँगी? सो आज के लिए मुझे मेरी छोटी बहन ने स्टाइल किया है, सिंस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी सिलेक्ट करने का या कुछ भी डिसाइड करने का। सो शी हैज़ एक्चुअली स्टाइल्ड मी, और बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जी, मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस, तो ये कैटेगरी सुन के वो होता है अच्छा, रियली बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और हमेशा ही आती है अगर आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाए या लोग पसंद करें तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हाँ जी, मैं झलक या कोई भी रियलिटी शो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ सिंस टाइम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। 7 days टेलीकास्ट जब आपकी लाइफ में होता है तो आपको किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता, सो आई हैव नॉट फॉलोड इट, आई एम सॉरी। हाँ जी, सो अपेरेंटली कुछ नया आने वाला है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। मुझे 2 दिन पहले कहा गया था कुछ तो धमाका होने वाला है, देयर इज गोना बी अ सरप्राइज एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सरप्राइज एंड व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप यू गाइज विल वॉच इट एंड सी योरसेल्फ। I really wish, and even if I get the projects, I don't get the time to do them. तो मैं चाहती हूँ कि मैं मीत के साथ साथ कुछ और कर पाऊँ, तो टाइम नहीं मिलता, बट आई एम ट्राइंग फॉर मेनी थिंग्स बट नथिंग मीत के सिवा फ़िलहाल। तो थैंक यू सो मच। डन। This camera. Look here.
हाँ जी, ओके, that's it. Just a second, मैम इस साइड थोड़ा, बस. Thank you so much. हेलो, हाँ जी. मैं ये कहना चाहूँगी कि जब पहली बार पता लगा कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट एक सपना सच मेरा होने जा रहा है, जो कि मुझे लगा था, ऑनेस्टली उम्मीद नहीं थी कभी हो पाएगा. एंड जब मुझे पता चला कि मुझे इसके लिए चुना गया है और ये अवार्ड मिलने वाला है, तब बिलीव बिल्कुल नहीं हुआ था. एंड अचानक से अब जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड. और मेरे पास वाकई शब्द नहीं है, अभी बिल्कुल शब्द नहीं है. मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ. आई माइट जस्ट क्राई, आई एम दैट हैप्पी. बट नहीं रोऊंगी नहीं, मेकअप बहुत मेहनत से किया है तो वो नहीं करूँगी मैं. बट बहुत खुश हूँ. और ये मॉम डैड की बड़ी ब्लेसिंग्स है. बालाजी टेलीफिल्म्स, कुंडली भाग्य शो, एकता कपूर मैम, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनका सपोर्ट, उनका मुझे चूज़ करना है कृतिका, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है मेरे लिए. बहुत खुश हूँ एंड ब्लेस्ड. जी, सो जो कैटेगरी में मुझे अवार्ड दिया जा रहा है वो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर द रोल ऑफ कृतिका लूथरा इन कुंडली भाग्य. और आई थिंक ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मेहनत और स्ट्रगल तो बहुत सालों से करती आई हूँ मैं, हर एक एक्टर की तरह जो यहाँ पे अपने सपने पूरे करने बॉम्बे आता है और कुछ अरमान और कुछ एम लेके आता है कि करेगा पूरा आगे जाके. बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, करते गए. पर जो निखर के, जो एक कहते हैं ना, जो निखर के रिज़ल्ट आया है मेहनत का, खून का, पसीने का, यहाँ तक जाने का और आगे बहुत जाना है, पर जो निखर के रिज़ल्ट आया है वो कुंडली भाग्य से आया है. एक नई पहचान मिली है. अगर मैं ट्विंकल वशिष्ठ हूँ, अपने मॉम डैड के लिए उनकी ट्विंकल हूँ, तो दुनिया के आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चे, जब मैं कहीं से जाती हूँ, उनके लिए उनकी कृतिका दीदी हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है. सो मैं बहुत खुश हूँ एंड दैट्स इट. मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बिग बॉस फॉलो करती थी. मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था. बिकॉज मेरी मम्मी मेक श्योर करती थी कि रात को जैसे ही बिग बॉस आए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, फुल वॉल्यूम में बिग बॉस चलेगा घर पे. बिग बॉस मेरा फेवरेट हुआ करता था, पर इस बार बिग बॉस का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. और सबसे ज़्यादा इस बात का दुख है कि जितने भी बिग बॉस के सेलिब्रिटीज़ हैं इस बार, वो सारे टीवी वाले हैं, टीवी एक्टर्स हैं. पहले हुआ करता था कि टीवी के आ रहे हैं, OTT के आ रहे हैं, मूवीज़ के आ रहे हैं. तो इस बार आई रियली विश्ड कि टीवी वाले जो सेलिब्रिटीज़, कंटेस्टेंट्स हैं, वो टीवी वालों की इज़्ज़त रख पाते. क्योंकि एक्सक्यूज़ मी, नो ऑफेंस, लेकिन निहायती बेवकूफ़ दिखा रहे हैं आप टीवी वालों को. हम इससे बहुत बेटर हैं, हम इससे बेटर कर सकते हैं और आप लोग भी कर सकते हो. आई अंडरस्टैंड घर में लोग का माइंड फ्रेम चेंज हो जाता है, मेंटालिटी चेंज हो जाती है. बट आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट. आई होप कुछ बेटर देखने को मिले. अभी तो मज़ा नहीं आ रहा है. देखिए, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता नहीं कि बिग बॉस में अभी जितने भी कंटेस्टेंट्स एंड प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक हर कोई इस लायक है कि कैप्टनसी संभाल पाए. अभी मुझे देखना होगा कि आगे, वेरी ऑनेस्टली बताऊं तो इनके सबकी गेम जो है ना, वो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर चेंज होती रहती है. कैप्टन बनने के बाद अलग रूप आता है, अपनी सो कॉल्ड फ्यूचर गर्लफ्रेंड के आगे अलग रूप आता है. अभी जैसे कि एक कंटेस्टेंट घर से बाहर गया तो अपेरेंटली उनकी गर्लफ्रेंड ने या जो भी इनका कनेक्शन था, उन्होंने अपने रंग बदल लिए. कहना मुश्किल है. आई मीन अभी तक जो मैं देख रही हूँ, इट्स ओनली बीन डिसअपॉइंटमेंट. बट आई होप ये अच्छा करें, कुछ डिफरेंट करें एज अ कैप्टन, जो बाकी लोग ना कर पाएँ, तो मज़ा भी आएगा देखने में. देखिए, टीना दत्ता जो है वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है. मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 18 काफ़ी अच्छी दोस्त रही हैं वो मेरी. और बिग बॉस हाउस के अंदर मतलब ये काफ़ी गलत चीज़ हो गई कि माँ बाप को आके बोलना पड़ रहा है बच्चों को हमारे गालियाँ मत दो. देखिए,
बिग बॉस के अंदर कोई भी इंसान क्यों ना जाए, आज कल को अगर मैं भी जाती हूँ तो मुझे पता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ एक पॉइंट तक, पर आप कुछ लोगों के साथ इतने महीने अगर एक घर में स्पेंड कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वो साइड बाहर आएगा जो बाकी लोगों को बुरा लगे, पर आपके अंदर वो ह्यूमन नेचर है, गुस्सा आना, चीज़ें बोलनी, जो भी आप करते हो ह्यूमन नेचर है। पर इसमें इस हद तक बात गई कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए और पेरेंट्स भी कुछ अटपटान बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बच्चों के लिए। अपना बच्चा किसी को ख़राब नहीं लगता, पर अगर आप किसी के बच्चे के लिए कुछ कहेंगे तो उनके पेरेंट्स को कितना दुख होगा, वो तो होगा ही। टीना की मॉम बहुत अपसेट हुई थी, वो सही कह रही थी कि आपको अच्छा बुरा बोलना है आप बोलिए, पर गालियाँ देना वो सब करना किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है। देखिए अब उन पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती ऑनेस्टली, रहने लायक है या नहीं मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज ऑनेस्टली आफ्टर यू नो दिस ऑल द गेम्स दैट आई हैव बीन सीइंग ऑन बिग बॉस हाउस, मतलब कपल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, कैप्टनसी में आपका अलग फेस आ रहा है, कैप्टनसी के बाद अलग फेस आ रहा है, और जो भी हो रहा है घर में इट्स आई एम सॉरी बट इट्स वेरी फेक दिस टाइम, एवरीथिंग इज सो फेक, आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन दैट, आई हैव नो आइडिया। या डिम्पल पॉल ने जिन्होंने कंप्लेन की थी इस बारे में, और आई गेस आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। डिम्पल पॉल वो मेरे कॉलेज टाइम की फ्रेंड थी, एंड जिस पैजेंट में उनके साथ जो भी हुआ, जो पैजेंट के अंदर उन्होंने एक आई थिंक बताई थी स्टोरी कि हम एक पैजेंट में थे, मिस्टर एंड मिस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, वहाँ पे साजिद खान जज बन के आए थे। आई वाज फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उस दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई, उनको जान के बहुत दुख हुआ, और मैं साजिद खान को आई डोंट सपोर्ट राइट नाउ, बट सिंस प्रूफ्स नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे लोग कह रहे हैं मौका दीजिए, हो सकता है आदमी चेंज हो जाए, आई कैन नॉट से एनी थिंग राइट नाउ, तो आई डो नॉट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट पर्सन, आई विल बी अवे। या थैंक यू। गाइस आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, और दादा साहब फाल्के का जहाँ पे भी नाम होता है मैं पहुँच जाता हूँ यार, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दादा साहब। Well, एक बड़ी ये hopefully if I get this award for Bitter Sweets, it's a film I've been waiting to make for many years. 5-6 साल से हम लोग बना रहे थे उसको. Only film been shot in the real town of Bindi Bazaar actually, South Bombay में. So that's one. अभी I just finished a show for Hotstar as a producer, and I'm just finishing. आप आ ही जाओ बीच में, आ ही जाओ, बैठ ही जाओ यहाँ पे. Sorry about that, guys. Director Sahiba. I've just finished a show producing for Hotstar, and I'm also directing a bit of it, and I'm also acting in a Hotstar show. Hopefully, that both should be out at around, I think March, April में आना चाहिए दोनों. यार मैंने लाइफ में कभी कोई रियलिटी शो देखा ही नहीं है. कभी कभी देखता हूँ तो बिग बॉस देखता हूँ कि मैं सलमान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं खतरों के खिलाड़ी मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज उसका जो अमेरिकन वर्जन था मैं वो छोटा था तो बड़ा देखता था. उसके अलावा आई डोंट थिंक मैनी. सलमान खान को. राइट. नहीं, साजिद खान को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ. हाँ. बाकी आई डोंट नो एनीबडी पर्सनली यार, तो मैं बड़ा ओपन हूँ, सब लोग जीत जाए तो अच्छी बात है. थैंक यू गाइस, लव यू. बहुत खुशी है यार कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया. सो वो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है. अच्छा हो रहा है सब.
तो अच्छा होने दो यार, अच्छा लग रहा है यार, इट्स ऑल गुड। मुझे मोस्ट एंडेरिंग पर्सनालिटी ऑफ टीवी मिला, बहुत प्यार वाली पर्सनालिटी मिली। आई थिंक जब से मैं आया हूँ बिग बॉस से भी, सो बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दुआएं मिल रही हैं लोगों की, सो आई एम जस्ट एंजॉइंग दैट यार। या मैंने अभी तक एपिसोड्स देखे नहीं, ऑनेस्टली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, बट मैंने 2-3 जो अभी देखे हैं रिसेंटली, बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आई थिंक। तो अभी देखते हैं क्या होता है वाइल्ड कार्ड का, लेट्स सी। हाँ, वो एक्चुअली ट्वीट डला है, मुझे यही कहना है कि अर्चना सही है यार, और घर में कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। It was very shocking for me, and Sajid Khan is just keep going and going and going. Of course अगर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा तो वो सिर पे चढ़ेंगे, और वो चढ़ रहे हैं। बाकी अर्चना अच्छा कर रही हैं, and I'm really proud of her, और ऐसे ही करती रहें तो बहुत अच्छा जाएंगी वो। हाँ, एक अरे सुम्बुल के पापा गए थे, सुम्बुल के पापा ने तो हल्ला मचा दिया यार। बट आई थिंक उन्होंने अपनी बेटी को समझाना था, मुझे लगता है कि अच्छा है समझाइए, लेकिन दूसरे के बच्चों को मत गिराइए, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं, और ऐसा नेशनल टीवी पे किसी को ऐसा गाली मत दीजिए। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स ऑल वेंट वेल यार। शालीन का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों नहीं हो रहा, लड़कियों का क्यों हो रहा है? आई थिंक उन्होंने खुद कहीं ना कहीं वो वजह दी है लड़कियों ने वो करने की, तो आई थिंक वो आज उनके साथ हो रहा है, तो आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि बहुत बार समझाया गया दोनों को, बट अगर वो नहीं समझ पा रही तो वो नहीं समझ पा रही, क्या कर सकते हैं। टॉप 5 में मैं किसे देखना चाहूँगा? टॉप 5 में मैं देखना चाहूँगा शिव और प्रियंका, अर्चना, अब्दू जाएगा आई थिंक, क्योंकि उसे प्यार व्यार मिल रहा है ज़्यादा, और अगर सौंदर्या टिकती हैं तो आई थिंक सौंदर्या या बहुत अच्छा कैप्टनशिप कर रहा है, मैंने जितना भी देखा। उन्होंने अर्चना को महामंत्री बना लिया, जो लड़की घर में सबसे ज़्यादा परेशानी देगी उसी को उसने बना लिया, और प्रियंका को नॉमिनेशन से बचा लिया, तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है शिव के लिए, और बहुत अच्छा कर रहा है वो, एंड आई थिंक वो ऐसे ही खेलेगा। अगर अपने हिसाब से खेले, साजिद खान की परछाई में ना खेले, तो विल डू गुड, विल डू वंडर्स या। सर आगे आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? मुझे हमेशा से खतरों करना था, बिग बॉस तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था करने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवेंचर टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे खतरों करना था, बट डेट्स ऐसे आई कि बिग बॉस मिला तो मैंने किया, बट आई लव टू डू खतरों, नच बलिए, तो मैं अगर करूँगा तो मैं ये करूँगा ऑफ कोर्स। आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है OTT में, वेब सीरीज वगैरह भी? मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वेब चल रहे हैं, टीवी के भी हैं, बट मैं अभी देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पिक करूँ, कैसे करूँ। बहुत लोगों के आ रहे हैं मैसेजेस और वो सब आ रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ें देख रहा हूँ, जो अच्छी होंगी मैं श्योर इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी करूँगा और आप लोगों को पता लगेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। पहले तो थैंक यू मेरे सभी भाइयों को जिन्होंने मुझे मेरे जन्मदिवस पर इतने दिल से शुभकामनाएं दी। आभार है आप लोगों का। मुझे लगता है कि डबल सेलिब्रेशन का मौका है। मैं लगातार बोलता हूं कि मेरी टीम जो है टीम एफर्ट के साथ काम कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है। इस वजह से एक लक्ष्य पे हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए बैक टू बैक मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं। और आप सभी जो मेरे भाई हैं, जर्नलिज्म में हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है, तो इसलिए हम ये बैक टू बैक अवार्ड्स मिल रहे हैं। दीपक भाई, आप एंटरटेनमेंट में तो इतना ज़्यादा कोई सच और ये नहीं होता, आपको मालूम है, लेकिन हाँ कोशिश ये रहती है कि दिल से बात की जाए। मेरे शो का ही नाम है अनफिल्टर्ड बातें, तो कोशिश ये रहती है कि जो जैसा दिल से हो रहा है सामने वाले से वैसी की जाए और उनसे भी आंसर वैसे निकाले जाएं। तो सालों से यही मेहनत है कि
जो साफ गोई के साथ चीज़ें हो सकती हैं वो करें, और शायद इसीलिए लोगों को पसंद आता है, बड़े बड़े स्टार्स को भी पसंद आता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं, और मुझे लगता है आप लोगों को भी शायद पसंद आता होगा। एक के बाद एक अवार्ड मिल रहा है, भारत 24 और फर्स्ट इंडिया टेली दोनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। ये सब चीज़ें मेरी टीम की है, वो टीम मेहनत कर रही है, इसलिए आप लोग को लगता है कि हमें अवार्ड मिल रहा है। टीम की मेहनत है, बैकबोन वो हैं। शायद क्योंकि चेहरा मैं हूँ तो इसलिए लोग मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन टीम एफर्ट है, और CEO हमारे जो हैं जगदीश चंदा, उन्होंने ट्रस्ट किया, उनका अवार्ड है। थैंक यू। थोड़ा आगे आइए ना, यहाँ पे पीछे। अरे उनको नहीं मिल रहा है ना, तो पीछे दो यार, लोग क्या कैसे हो आप? एक बार खत्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है जी। सबसे पहले दादा साहब फाल्के आइकॉनिक पब्लिक लोग को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ? जी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं अभी जस्ट साउथ कोरिया में थी, मैं जस्ट वापस आई हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया है दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड्स में, और अच्छा लग रहा है आप सबको भी देख के यहाँ पे। मैं जानना चाहूँगा मैं किस कैटेगरी में आपको अवार्ड? मुझे उन्हें पूछना पड़ेगा एक्चुअली, मुझे पता नहीं है, तो मैं उन्हें पूछूंगी, बट उन्होंने मुझे बोला है कि इट्स अबाउट ग्लोबल यूथ आइकॉन, क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन जो इंडिया और कोरिया के बीच में एक ब्रिज बना रही हूँ, सो आई एम रियली ग्लैड टू बी इनवाइटेड हियर। पहले हाय, हाउ आर यू? सो आई हैव टू से दैट मैं अभी वापस आई एंड आई शॉट अ फर्स्ट शेड्यूल फॉर माई फिल्म कॉल एशिया। वहाँ पे मैंने एक फ़िल्म किया है एशिया बोल के, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने इनफैक्ट मीडिया ने मुझे इतना प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम आपको म्यूजिक एल्बम आया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जी आने वाला है। जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब पाइपलाइन में। अब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब शुरू होने वाले हैं। जी थैंक यू। जी मैं एक्चुअली जेन्युइनली मेरे पास टाइम नहीं था देखने के लिए, तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी सारे कंटेस्टेंट्स को। टीवी देखने का टाइम नहीं मिला ऑनेस्टली, मैं ट्रैवल कर रही थी इतना, तो मैंने नहीं देखा है। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे तो उधर कर लेंगे ना, आ जाइए आ जाइए। मैम छूट गया होगा घर में आपके चक्कर में। आइए मैं आप फोटो कर दूंगा। हाँ अभी नहीं डालूंगा मैम, इस साइड बोर्ड के पास। अरे हटो यार, अरे पीछे हटो भाई, साइड 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 साइड। एक मिनट साइड बस यहाँ पे। नहीं रुक जाओ, बाइट बाद में। मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे फोटो। मैम लेफ्ट टर्न हो जाएगा ना इस तरफ, यहाँ देखिए। थैंक यू मैम। यहाँ पे बाइट बाइट बाइट। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार।
फटफट जाओ ठीक है आइए फटफट जाओ इधर लेना चलो 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 हाँ और कोई नहीं सर आइए सर आइए सर हाँ आइए मचाने दो हाँ आपको प्रति प्यार नहीं करता ये उंगली का क्या मतलब होता है आप बोलो हिंदी है बाबा जाओ हम लोग हो गया क्या यहाँ पे दादा थोड़ा पीछे हो जाइए ना प्लीज दादा थोड़ा सा बाद में आप लेना आराम से सर यहाँ पे देखिए यार ये फोन तो पीछे मेरे भाई ले लो हाँ थैंक यू सर थैंक यू भाई अरे जल्दी हट अरे दादा अरे हाँ क्या बात है एक सेकंड अनुष्का जी वहीं रुकी ना एक सेकंड ग्रीन साड़ी हाँ शंकर बना शायर यतीन नहीं अभी नहीं मतलब यतीन कहाँ है तू उसका जी सामने यतीन तांबे आजा भाई यतीन किधर गया चलो यार मिलने तो देना पहले फिर पूछ लेते हैं बस अरे फोटो के लिए अरे सिमरन सिमरन कहाँ ले जा यहाँ पे हाँ तो पीछे आएगा तो मिलेगा ना यहाँ पे मैम अनुष्का जी यहाँ पे देखो फोटोग्राफर क्या ना अनुष्का जी यहाँ पे अरे यहाँ पे पीछे अरे उनको नहीं मिल रहा है ना भाई थोड़ा पीछे आ दो मैम लुक हियर अनुष्का जी यहाँ पे साइड मैम मैम यहाँ पे हाँ ओके थैंक यू चलो साइड आके आप कैसे हो मैं एकदम अच्छा हूँ आप कैसे हो ये पोस्टर पे ले लेते हैं पोस्टर के पास लाइट आ रही है पीछे लाइट एक मिनट मैडम बस यहाँ पे दादा थोड़ा साइड हो जाइए ना प्लीज सर यहाँ पे विजुअल होने दे विजुअल होने दे रुक जरा ये थोड़ा विजुअल अच्छा विजुअल ले ले थोड़ा सा आगे आइए ना भाई आशीष भाई थोड़ा आगे आइए नहीं सर हाँ आप सही है सबसे पहले तो भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं वाह 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 भाई हैप्पी बर्थडे आशीष भाई हैप्पी बर्थडे बेस्ट जर्नलिस्ट हैं यस यस आई मीन आप सब बेस्ट हैं पर ये बहुत ही बेस्ट हैं भाई क्योंकि खुद इतने बेस्ट है ना तो दूसरों को भी बेस्ट बोलते हैं ये इनकी बड़प्पन है थैंक यू अभी यार बहुत फिट लग रहे हो हमने शुरू कर मतलब हाँ कमजोर हो गया हूँ थोड़ा नहीं अच्छा लग गया सिंबल सर एक मिनट सिंबल सर एक मिनट वेट बाइक नहीं अभी नहीं सिम्मा भाई आपका सॉन्ग कब आ रहा है सॉन्ग बहुत जल्द लास्ट वाला बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपका एल्बम का मिला क्या हाँ थैंक यू अब मैं कर आगे भी मिलता रहेगा आई होप थैंक यू सर बॉलीवुड में कब आ रहे हो बस आप प्रोड्यूस करो मैं आ गया एक मिनट हो गया नहीं बैकड्रॉप क्लिप सर लुक हियर सेंटर बुला दिया यार जय कोरोना गो सब बैकड्रॉप तो यहाँ पे थोड़ा बस पीछे आ जाओ यहाँ पे लेफ्ट साइड में इधर सामने
कैसे हो सर? गुड गुड, हाउ आर यू गाइस? चले? We'll come back later ना? आप हो गया सर। जा सकते हो। थैंक यू। Hi sir, how are you doing? Doing good. Congratulations in advance. यहाँ ना अवार्ड के साथ एक मिनट भाई। एक मिनट एक सेकेंड अरे थोड़ा पीछे से साइड करो यार। डोंट जस्ट गेट इनटू इट। अनुष्का जी कैसा रहा एक्सपीरियंस कोरियन के साथ करने का? बहुत अच्छा कुछ उनका शेयर कीजिए जी। उनके बारे में शेयर कीजिए आप भी कोरियन के लिए जो गए थे। बहुत अच्छा था, बहुत मतलब इतना अच्छा काम हुआ वहाँ पे एक्टर हमने की देखा तरह, वीडियो मतलब आपके। हाँ, तो पहली बार जब मैं गई थी तब मैंने मतलब फिल्म नहीं की थी। इस बार में फिल्म शुरू हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत प्यार दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनुष्का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला आपको, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने मुझे सम्मानित किया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ऑफकोर्स जब भी मैं अवार्ड फंक्शन में आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मानित करते हैं। दूसरे अवार्ड में और इसमें कितना अंतर है Sorry? आपकी नज़र में? अवार्ड तो अवार्ड होता है लेकिन दूसरे अवार्ड में हर अवार्ड का एक स्पेशलिटी होता है, हर अवार्ड मेरे लिए खास है और दादा साहब फाल्के तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट अवार्ड है, कितना प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। थैंक यू। बाय। ले ले भाई, अगेन स्लाइड मत दे। चलो इधर से लाइट दे दूँ। हो गए भाई फोटो? नहीं अब लास्ट मत लो। आ जाओ। हाँ आ जाओ। रख दो वहाँ पर, अंदर रख दो। आ जाओ। यहाँ से यहाँ चलो लाइट के साथ। सर एक मिनट बाय अनुष्का, गुड नाइट। बाय। रश्मि का मंदन वापस से एक बार। सही वाली सही। हाँ ये पहुंच जाएगा हैदराबाद। आराम से आराम से आराम से। हाँ वापस से एक बार। अरे या सबसे पहले मैं आपका दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड है, आइकॉनिक लोग आप कुछ कहना चाहोगे? So I would just like to say that I'm waiting for my producer Binayfa ma'am right now. भाभी जी घर पर हैं and she is expected in just I think 2 or 3 minutes. And बहुत बड़ा ऑनर है हर बार जब आपको अवार्ड मिलता है तो ऑफ कोर्स आप खुशी से, वो हिंदी में कहावत है, फूले नहीं समाते हैं। तो मेरा आज 5 से 10 किलो जो वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा अगर आपको, वो इस कारणवश है क्योंकि मुझे अवार्ड मिल रहा है। सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर। भाभी जी घर पे काफ़ी पसंद आता है, हमेशा लोगों को हंसाते हुए आए हैं। उस शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इस बार नया क्या देखने को मिला? हमारी हर हफ्ते नई स्टोरी होती है एंड आई एम प्लेइंग रूसा एंड आई होप आप लोगों को मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है। बस हंसते रहते हैं हम खुद भी और कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबको हंसाते रहें। और मेरा न्यूज़ जर्नलिज्म यानी कि आप लोगों की फील्ड से मैं निकल कर यहाँ आई हूँ, तो मज़े आते हैं, बहुत मज़ा आता है जब हम शूट करते हैं, बहुत हंसते हैं। शरद इज़ लीविंग इफ़ यू वांट टू कैच होल्ड ऑफ हिम। बाय। सो या इट्स वो गर्व से और चौड़ा हो जाता है क्योंकि उन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब अवार्ड हाथ में आता है, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, हम सब के लिए। तो डेफिनेटली कल्याण जी जो हैं, कई सालों से उन्हें मैं जानता हूँ और जो उन्होंने ये जो प्रथा स्टार्ट की है एक तरह से ये अवार्ड्स की, और कितने डिज़र्विंग लोग हैं जो जिन्हें वो अवार्ड देते हैं और उन्हें और इनकरेज करते हैं। तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। कल्याण जी मतलब उन्हें कहते हैं गरीबों का एक्टर, लेकिन सच अगर मैं कहूँ तो वो दिल से बहुत अमीर है
कल्याण जी सबका कल्याण करते हैं इन वेरी क्लियर फॉर्म इफ आई कैन से, एंड बहुत दिल से बहुत गरीब है, दिल से बहुत अमीर है वो, दिल से बहुत अमीर है और बहुत ग्राउंडेड है और सबको वो अवार्ड देते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं, जो कि बहुत कम इवेंट्स में हमें देखने को मिलता है। और आई थिंक एक रिलेशन भी है जो चारुल, मैं, हम सब इतने सालों से एक रिलेशन है उनके साथ, एक रिश्ता बन जाता है इतने सालों का, तो कभी भी वो बोलते हैं कि आज इस साल मैं अवार्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक घर जैसा माहौल बन जाता है। बाय द वे शरद का गाना आया है म्यूजिक वीडियो तेरे हो गए, आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं एक एंकर जर्नलिस्ट हूँ तो नहीं मुझे भी करना है ना, तो तेरे हो गए में बड़े टाइम के बाद शरद का एक ऐसा हंसता खिलखिलाता और रोमांटिक गाना है। पिछले गाने में ऐसे हो गए थे, तो मैंने शरद को कहा था शरद क्या है ये एंगल क्यों आया, मुझे ये नहीं चाहिए था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक इन अ वेरी लवी डवी फ्रेश फील एंड तेरे हो गए। आप दोनों का कोलैबोरेशन कब देख पाएंगे? कोलैबोरेशन करते रहते हैं, हमारे फनी वीडियोस बहुत आते हैं। वैसा कोलैबोरेशन एज अ फुल फ्लेजेड आप बताइए किसमें करें तो हम कर लेंगे यार, उसमें क्या है, हमें तो मौका चाहिए। नॉर्मली हम रील्स बहुत बनाते हैं, साथ में मौका दीजिए। किसी के साथ ही बनाता हूँ, सिर्फ इनके साथ ही बनाता हूँ, वो एक स्पेशल चीज़ है। बट येस आई थिंक अगर मैं कहूँ तो आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है तेरे हो गए, बहुत ही अमेजिंग गाना है। अमेजिंग इसलिए क्योंकि गाना जो यासिर है, यासिर ने गाना गाया है, राशिद भाई का म्यूज़िक है, कमल सर जो हैं वो डायरेक्टर हैं, दीपक जी प्रोड्यूसर हैं। द सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट लव, दैट्स द बेस्ट इमोशन, यूनिवर्सल इमोशन, सो प्लीज़ वॉच इट, इट्स कॉल्ड तेरे हो गए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव और जल्दी मिलेगा आपको। थैंक यू, कांग्रेट्स, चलो सी यू, मिलते हैं, बाय बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सेम टू यू। यहाँ अच्छा बैठ के करना पड़ेगा। ऑलराइट, बोलिए ना सर। यस 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 अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड के जो फिल्म थर्सडे के लिए आई थिंक ये नॉमिनेशन मिली है और अवार्ड मिलने वाला है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आपका तरफ से जो आया है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हो, उसके बारे में क्या? एक्चुअली 28 नवंबर को आ रहा है वो, उसका भी प्रोमो आया है तो लोगों को बहुत पसंद आया है एंड आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड यार, और क्या बोले। रियलिटी शो कितना फॉलो कर रहे हो आप? ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ मैं ऑनेस्टली। हाँ, एक MX प्लेयर की वेब सीरीज़ है, एक अमेज़ॉन की है, तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे वो जो थोड़े टाइम बाद रिलीज़ होंगे, सो वॉच आउट फॉर इट। थैंक यू। अब ब्लैक से निकलेंगे, ब्लैक से निकलेंगे, कोई और कलर पहने, लाल जैकेट दे दो। आई नो यू लुक हॉट इन ब्लैक बट स्टिल नॉट बी। राहुल सर, एक के बाद आपको अवार्ड मिलते जा रहा है। इस बार दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड मिला, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यार कोई भी अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही लगता है, मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा ही है यार, अच्छा ही फीलिंग होती है हमेशा कुछ भी मिले। कोई मैं याद है स्कूल में भी अगर कोई कहता था कि यार इस सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया तो अच्छा ही लगता था, यू नो, सो एनीथिंग इट्स लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट्स। आपकी मूवी आई थी प्रेस्टिट्यूट, लोगों को काफ़ी पसंद आई, प्रेस्टिट्यूट मूवी मेरी नहीं सर, नहीं सर, मेरी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई सर। सर मारीच है नाम मेरी पिक्चर का जो आ रही है, तुषार कपूर ने प्रोड्यूस करी है। आपने किसका देखा है ट्रेलर? सर मैं उसमें नहीं हूँ सर।
जानना चाहूँगा कि याद आता है जब पहली बार अवार्ड मिला था आपको उसके लिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस। सर मेरा डेब्यू था 2000 की बात है, 2022 दिसंबर को मेरा डेब्यू हुआ था। इस साल सर 22 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो चैम्पियन के लिए मुझे 3 अवार्ड्स मिले थे और शायद 12 नॉमिनेशन मिले थे, तो वो शुरुआत में ही सर आई वाज जस्ट लकी। जी 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 सर, मैं यही चाहता हूँ कि और सारे किस्म के रोल करूँ, सारी किस्म की खुशबुएँ करें, क्योंकि क्या होता था कि जब तैयारी कर रहे थे एक्टिंग स्कूल वगैरह में थे तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता था यार 7 रस होते हैं, तो हर किस्म का इमोशन होता है एक व्यक्ति में, एक इंसान में। तो जब आप नेगेटिव रोल ज़्यादा करते हैं तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि वही रौद्र मतलब गुस्सा, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, इस किस्म के नेगेटिव इमोशंस को लेके चलता है किरदार। तो कई बार किरदार में थोड़ी जस्टिफिकेशन होती है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हाल ही में और किस्म की खुशबुएँ मिल रही हैं लाइफ में करने को। निखिल अडवाणी साहब ने मुझे वो हॉटस्टार पे द एम्पायर में बहुत ही अच्छा एक रोल दिया था वज़ीर खान का, जो कि इट वाज वंडरफुल। अभी इनफैक्ट उनकी कंपनी के लिए एक और मैंने अधूरा कुछ कंप्लीट किया, अधूरा है नाम उसका सीरीज़ का, ये आएगी अमेज़ॉन पे। गौरव चावला और अनन्या बनर्जी इसके डायरेक्टर्स हैं। तो लकीली फॉर मी नाउ थिंग्स आर पीपल आर एक्सेप्टिंग यू। वो जो डिवाइड होता था ब्लैक और वाइट का ना, वो डिवाइड चले गया। आपके बेहतरीन शो के लिए धमाकेदार प्रोमो है और मैंने देखा सर मेरे बारे में सभी को पता है कि मुझे एक्सरसाइज का शौक़ है, तो वो एक जेन्युइन पैशन है। दूसरा पैशन जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैं एक कॉफ़ी बहुत पसंद है सर मुझे। तो अलग अलग किस्म की कॉफ़ियाँ अलग अलग जगहों से आती हैं मेरे घर में, और 2 मशीन मैंने घर पे लगाई हुई, मतलब अपने लिए या गेस्ट के लिए। सर एंथनी है किरदार का नाम, और उससे ज़्यादा मैं इसलिए डाइवर्ज नहीं कर सकता क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री है, हू डन इट है, तो उसमें एक हैटमैन की खोज है अकॉर्डिंग टू द प्रोमोस। तो हैटमैन कौन है वही एक मतलब सवाल है। तो वील फाइंड आउट ऑन द 7th of December। थैंक यू सर, थैंक you know, she's put in a lot of effort and she's made that brand called Sari Mood। Sari Mood basically एक ऐसा ब्रांड है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इंडियन नारी देखें या कहीं ग्लोबल भी किसी भी औरत को देखें, एक साड़ी एक ऐसा कमाल का ड्रेप है जिसके अंदर वेदर यू आर प्रेग्नेंट, वेदर यू आर फैट, वेदर यू आर फिट, साड़ी लुक्स ग्रेट ऑन एवरीबडी। So basically it encapsulates the emotion. It's like the mood behind every woman, emotion behind every woman. So हर किस्म की साड़ी है। So she's gone in the traditional way, but with many kinds of drapes, different kinds of blouses to go with the drape. तो उस ब्रांड में कह सकते हैं कि it's like a baby for her. ये प्रिपरेशन मेरे डिज़ाइनर ने करी थी, नरेंद्र कुमार ने बनगला बनाया है, जीन्स डीजल की हैं, जूते शायद जिमी चू है कुछ है, तो इट्स ऑल बीन पुट टुगेदर फॉर मी एंड आई एम जस्ट बोन देम। मेरा कोई पर्सनल एफर्ट नहीं है उसमें। थैंक यू एवरीवन। मैं तो बहन को अगली बार से एक तो वैसे भी जी बहुत अच्छा लगा। हमारी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह के नाम का अवार्ड है, ऐसे अवार्ड पाकर बहुत हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अवार्ड, और देखिए हमारे शो को भी अवार्ड मिला है और हमारे शो को इतना प्यार करते हैं, हम सबको इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी तो है ही, उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं उसके बारे में? नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है जी। मैं अभी अमेजॉन प्राइम पे मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है, डॉकू सीरीज़, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हम तो एक एक्सक्लूसिविटी से बंधे हुए हैं पिछले 8 साल से, उसी का पालन कर रहे हैं अभी तक। सर आप बताइए प्लीज। सर आप सर अलग से हैं। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश जी। तो आइए फिर बांग्लादेश अब इंडिया निकल गया। स्पेशलिस्ट सर हो गया, आइए आइए। थैंक यू सर। शुक्रिया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबका धन्यवाद करेगा, मेरे क्लाइंटों का, भगवान का, फैमिली का, फ्रेंड्स का और मीडिया का, कि मेरे को 5000 से भी ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं और दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड वापस इस साल में दूसरा भी मुझे मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये नाम ही बहुत बड़ा है कि
इससे आदमी का 4 चांद लग जाता है जीवन में। बिजनेस एंड सोशल दोनों में, आउटडोर इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में, प्लस मेरा सोशल वर्क के लिए भी। वो जल्दी एक्टिंग की स्कूल सीख लेगा, अभी करेगा। ऐसे भी 5-10 पिक्चरों में छोटा छोटा एक्टिंग रोल किया, 1 मिनट का, अभी 1 घंटे का करेगा। अभी डिजिटल मेरा जनवरी में खुद का ब्राइट अवार्ड नाइट आ रहा है, जिसमें सब 50-60 फिल्म स्टार आएंगे और डिजिटल होर्डिंग सब बम्बई में नए लगा रहे हैं जो फॉरेन में चलते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है आजकल LED स्क्रीन का काम। मेरी फिल्म का डायलॉग तो मेरा डायलॉग नहीं है, वो सैफ अली खान ने, शाहरुख ने दिलवाले में, फिर कैलेंडर गर्ल में मधुर भाई ने और बाकी नितिन सर ने, बाईपास रोड में, सब में वो लोग ने डायलॉग बोला मेरे लिए, मैंने नहीं बोला है। 2-3 पिक्चर हमने बनाई थी, स्माइल प्लीज, रफू चक्कर, फिर अभी एक नेपाली फिल्म को हिंदी में डब की थी, प्रेम गीत, वो भी बहुत हिट हुई थी, वो भी फिल्म हमने की थी प्रोड्यूस। सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? कितना बेहतरीन अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। जी, तो मैं यही बोलूँगा कि किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो इस इंडस्ट्री में है, उसके लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है और आज मुझे वो अवार्ड मिल गया है, सो आई एम लाइक रियली हैप्पी अबाउट इट एंड इट्स लाइक आपकी जो मेहनत का फल जो मिलता है, इट्स दैट फल फॉर मी, सो या थैंक यू। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं और शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या कहना चाहोगे? नागिन शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, मतलब न्यू जर्नी की आई शो में, क्या कहना चाहोगे? मैं ही कहना चाहूँगा कि नागिन इज़ ऑल अबाउट ट्विस्ट्स एंड ट्विस्ट आते ही रहते हैं उसके हर एक सीरियल में एंड इस हफ्ते भी यही आया था एंड आगे भी यही आएगा एंड जितने भी ट्विस्ट आ रहे हैं वही है नागिन की असली जड़। सो प्लीज़ आप ऐसे ही नागिन को प्यार देते जाइए और ऐसे ही प्यार करते जाइए एंड यही है हमारी मेहनत का फल जो हमें इट रियली मेक्स अस फील स्पेशल। सो थैंक यू सो मच। जी, मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, लेकिन हाँ अब मैं सेम कलर्स फैमिली से हूँ तो मेरे पास कुछ क्लिप्स आते जाते रहते हैं एंड आई रियली लव अब्दू अमंग्स देम एंड आई थिंक ही इज़ प्लेइंग ग्रेट एंड अदरवाइज टीना आई थिंक इज़ एन अमेजिंग पर्सन। उसको थोड़ा गलत जज कर भी रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शी इज़ अ लवली लेडी अदरवाइज एंड आप उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। I wish I was in this season then because I love physical violence and I personally believe कि हाँ अगर real life में आपको कोई problem है you just take care of it personally, you don't have to depend on anyone and physical violence एक show perspective में सुनने में बहुत लगता है कि हाँ oh my god बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हाँ जो भी है जैसा भी है आपको खुद हैंडल करना है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वोकल हो। आई डोंट एक्चुअली केयर अबाउट इट बिकॉज मेरे लिए फिजिकल वायलेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने की नहीं थी, हाँ मतलब गिनती चुनती का थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, बट फॉर मी इट वाज नेवर अ फिजिकल वायलेंस थिंग। उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है, कर सकता हूँ मैं भी, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भी है जैसा भी है आई मीन सबको ना अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। किसी की भी फैमिली पे या किसी की भी बहन भाई माँ पे जाना नहीं चाहिए एंड आई थिंक बिकॉज इट्स द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू बिलीव कि यू नो आप जस्ट स्टे इन योर लिमिट्स, दैट इज़ इट। क्या कहा था? नहीं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा अगर आपने इतना सोच ही लिया है और आपको लगता है कि अगर इसी का रिजल्ट निकलता है तो मार दो, तो मारो, लेकिन हाँ अगर नहीं मार सकते तो बोलो भी मत, मैं यही बोलूँगा। लेकिन हाँ अगर आपने बोल दिया है तो मैं यही बोलूँगा बिकॉज हमारे जो राजा थे, हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत वायलेंस हुई है और अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़ के ये सब चीज़ें करते हैं
तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट कि हाँ दुनिया ने जो बोल दिया हमने कर दिया. हमको जो सही लगे हमको वही करना चाहिए. एंड अगर आपको लगता है कि ये करना है तो कर दो, बोलो मत, करो. बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं, थैंक यू. मतलब अभी थोड़ा ऑक्यूपाइड मैं वैसे ही हूँ. एंड द सेकंड थिंग आई लाइक टू से कि बिग बॉस इज़ लाइक अ हाउस विच इज़ लाइक यू नो कि मतलब यू डिस्कवर योरसेल्फ, ना कि यू डिस्कवर द वर्ल्ड आउटसाइड. सो अगर आप खुद को डिस्कवर करना चाहते हो, यू वांट नो हु यू रियली आर, तो जाओ. आपको उस सोसाइटी में, उस समाज में रह के पता चलता है कि यू नो हु यू रियली आर. मतलब कोई ये इधर से ये बोल रहे हैं, ये इधर से ये बोल रहे हैं, बट यू नो हाउ आई टेक केयर ऑफ इट. आधे लोग खुद को जानते ही नहीं है दैट हु दे रियली आर. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग. इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ देन जस्ट गो. अदरवाइज मी, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल एंड आई डोंट वांट टू गो. That is it. सर आपको क्या लगता है बिग बॉस की बहुत कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? अब्दू को जीतना चाहिए यार. As simple as that. Yeah. He's very cute and yeah. Okay, last. Who's gonna ask me the last? ओके, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे. अगर जी आप सर. जैसे कि अभी नागिन भी फ्यूचर में स्लॉट खत्म होगा, तो फ्यूचर में आप किस तरह की फिल्में आप करना पसंद करेंगे और कौन से डायरेक्टर के साथ, जैसे संजय लीला बंसाली हो, अनुभव सिन्हा हो या धर्मा प्रोडक्शन हो, किसके साथ आप काम करना पसंद, नीरज पांडे हो, किस तरह के सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन भी प्रोडक्शन के हाउस के नाम आपने लिए हैं वो कोई मजाक है नहीं. एंड किसी को बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसे प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता है. और अगर मुझे वो मौका मिलता है तो आई विल बी रियली हैप्पी टू डू इट. लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, आई एम लाइक अमंग्स दैट 1% जो यू नो सिर्फ किरदार पे जाते हैं रादर देन द कि किस प्रोडक्शन हाउस से कौन डायरेक्टर है, ये सब बाद में. लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, फॉर मी दैट इज़ द सुप्रीम थिंग. एंड अगर मुझे कुछ भी ऐसा मिला जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मैं फिट बैठता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू इट. थैंक यू सर, थैंक यू. ये मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ द ईयर मिला है. सो इट्स फाइनली आई कांट से कि मैंने अचीव कर लिया जो मुझे पाना था. मैं एज अ मान्या सिंह मुंबई आई थी और इस शहर ने बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त दी है मुझे. तो आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है. इसके आगे बहुत कुछ करना है. तो अवार्ड इज़ ऑलवेज़ लाइक आपके लिए एक फ़ेदर होता है आपके कैप में कि आप ये फ़ेदर लेके आगे जाओ और लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहो. तो ऑनेस्टली मेरा कभी ये मोटो नहीं था कि मैं कुछ करूँगी और लोगों को इंस्पायर करूँगी. मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है और कभी मान्या को छिपने नहीं दिया है. मान्या इज़ रेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग विमेन. मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे रेज़ किया है, वो स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है. तो उनके ही क्वालिटीज़ मेरे में हैं और वही मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि मैं ऐसे ही आगे जाती रहूँ. गेम शो है वो. बिग बॉस 16 आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट गेम. तो ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आएंगे तो लोग पसंद तो करेंगे नहीं. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी आगे तरीके चल रही है वो. बिग बॉस 16 में जितने भी अभी तक कंटेस्टेंट बचे हैं दे आर रियली नाइस और डिज़र्व करते हैं. विनर क्वालिटी सब में है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो एक्चुअली ट्रॉफी को डिज़र्व करता है वो ट्रॉफी घर लेके जाए. उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ इनसाइड द बिग बॉस हाउस. देखिए, अभी उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डॉटर है. अल्टीमेटली उनका डिसीजन है कि उनको अपनी बेटी को अंदर रखना है या नहीं रखना. भेजने का उनका डिसीजन था. अगर वो चाहते हैं उनकी बेटी वापस आ जाए तो वो उनका ही डिसीजन है. अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कमेंट्री दूंगी कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट.
to comment on someone's personal life. एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो आई थिंक वो हर कोई किसी को कर रहा है आजकल, वो तो एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है. सो आई थिंक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि ये उनकी डॉटर है, वो उनके फादर हैं. अगर उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं तो सही है तो सही है. आई थिंक उन्होंने उस चक्कर में किसी और की डॉक्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है. सो आई थिंक वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगर आपकी बेटी को चाहिए कि अगर आप इज़्ज़त दे रहे हो तो आप दूसरों की बेटी को भी आप उतनी इज़्ज़त दो. देखिए, मैं उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिग बॉस को अभी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में. फॉर मी इट वाज जस्ट क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने वो चूज़ किया. मुझे ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में बिग बॉस करूँगी तो मुझे और बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा. बिकॉज़ ऑनेस्टली अगर आप ये ट्रॉफ़ी देख रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क. और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपको लाइफ में आप कितना भी ऊपर चले जाओ, आपकी मेहनत आपके हाथ में होनी चाहिए. तो वो मैंने जैसे बोला गेम शो है, सब अंदर गेम खेलने गए. आप अगर कहोगे कि लोग वहाँ पे रियलिटी दिखाएं अपनी, या ऑनेस्टी दिखाएं, या किसी को धोखा ना दे, तो वो मेरी तरह 3 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे. आई थिंक मेरे लिए जो प्रॉपरली गेम कर रहे हैं, इट कैन बी शिव एज वेल, प्रियंका, साजिद सर, जो एक्चुअली गेम माइंडफुली गेम खेल रहे हैं. सो ये मेरे लिए पिक इन पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गेम में. सो आई थिंक दिस कैन बी 3 फ्रॉम लाइक उन तीनों में से एक आ सकता है, या अब्दू आ सकता है. यार पूरा देश प्यार करता है, लोग मुझे पहचान के बोलते हैं आप अब्दू को जानते हो ना. मैंने हाँ मतलब सब पहचानते हैं उसको. तो आफ्टर ऑल बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट कि किसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, तो अब्दू को बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ मुझे अच्छे से लेना, बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँची हूँ मैं. शुक्रिया. थैंक यू.